Good morning, children. So, we are meeting once again in our third lecture of chapter 3. That is friendship and duty. Now, see, children, in first two lectures, I have explained you the whole topic. The two prime characters of this title, that is Jimmy Wales and Bob. There is little bit different in writing because I have gone through the original novel after 20 years. जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, बराबर. इधर थोड़ा राइटिंग में मॉडिफिकेशन है, तो उससे कोई स्टोरी में मत फर्क नहीं पड़ता है. वर्ड्स आर डिफरेंट, इट डजंट मैटर. स्टोरी तो ऐसे ही चलती है. जो हुआ था, जो राइटर कहना चाहते थे, वही उसका मेन थीम रहता है, बराबर है. इधर ऐसा मान लो कि सेकेंड लेक्चर में मैंने ऐसा बताया, बुक में ऐसा लिखा है कि भाई अ पर्सन कमिंग फ्रॉम वेस्ट वाज स्टैंडिंग ओवर देयर, बट व्हेन ही वाज स्टैंडिंग देयर इट वाज ऑलमोस्ट 10:20. और जो जिमी जिसको मिलने वाला था वो तो 9 बजे का पहुंच गया था, मैंने आपको बताया था ना. तो ये एक पार्ट इधर मिसिंग है, उससे कोई मतलब नहीं है. जिमी तो 9 बजे का उधर पहुंच गया था क्योंकि वो कई दिनों से इस दिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये दिन आज 20 साल बाद आया है और उसके सबसे पुराने दोस्त, उसके सबसे जिगरजान फ्रेंड को मिलने वाला था. तो बच्चों आप ही सोचो अंदर कितनी खुशियां होगी, कितनी टेंटलाइजिंग मोमेंट्स होगी. क्योंकि जिमी का एक ही दोस्त था जो सबसे प्यारा और सबसे अच्छा था, बॉब. और दोनों 20 साल पहले अलग हुए थे, बिछड़े नहीं थे, अलग हुए थे. सेकेंड टॉपिक ऐसा दिया है कि मैन कमिंग फ्रॉम वेस्ट, राइट, lit his match to lit his cigar. दरअसल रियल स्टोरी में ऐसा है, जब बॉब और जिमी रात को बातें करते हैं, क्योंकि जिमी तो पहले ही था उधर. बॉब 15-20 मिनट लेट होया, आके वो सीधा खड़ा रह गया. और जैसे ये पुलिस वाला आदमी जो पुलिस के ड्रेस में जिमी था, उसका पूरा मुंह ढका था, वो जगह जहां थी वो डार्क थी, 2 लैंप पोस्ट के बीच, वो सब मैंने आपको बताया, इधर नहीं दिया है. तो जब ये लड़के ने सिगार निकाले, तब जिमी ने उसको लाइटर ऑफर किया. ये अमेरिकन सिस्टम है. अमेरिका, यूरोप में आप देखो तो ये हाई प्रोफाइल लोग, हाई सोसाइटी के जो को बोलते हैं लोग, जब वो लोग सिगरेट पीते हैं या सिगार निकालते हैं तो सामने वाला उसको जलाने में मदद करता है. इट इज अ मैटर ऑफ कर्टेसी. वो एक कर्टेसी की बात है. तो ठीक इसी तरह जिमी ने भी, जब बॉब ने सिगारेट निकाली, सिगार, तब जिमी ने उसको जलाने में मदद की. अब जैसे वो लाइटर जलाया, इधर मैच बॉक्स दिया है लेकिन दरअसल लाइटर है. जैसे वो लाइटर जलाया तब वो चेहरा दिखा. तब उसके बॉस जो डीएसपी साहब थे, उसकी बात याद आ गई कि सुबह सुबह डीएसपी साहब ने आज इंस्ट्रक्शन दिया था कि आज एक क्रिमिनल आने वाला है और उसका हुलिया बताया था. और ये हुलिये के हिसाब से
उसको ये मिला था। तो कुल मिला के ऐसी बात होती है। मतलब थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है, चलता है, लेकिन हम हमारे लेक्चर की बात करें तो हमने 1.1 पेज नंबर 22 पे 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 स्टडी किए थे। फिर लेक्चर का टाइम खत्म हो गया था, मैंने आपको थोड़ा होमवर्क दिया था और उसमें लास्ट टॉपिक मैंने जो समझाया था वो ये था कि जब ये बंदा आता है वेस्ट में से, सिगार निकालता है, माचिस की तीली से वो चलाना चाहता है, तब ये पुलिस वाले को ये चांस मिलता है उसका चेहरा देखने को, बराबर। और वही चेहरा है जो सुबह साहब ने बताया था। जिमी को बहुत आघात लगा था कि ये कैसे हो सकता है, मेरा बचपन का दोस्त क्रिमिनल कैसे हो सकता है, बॉब तो ऐसा नहीं था, तो ये कैसे क्रिमिनल बन गया और कितना बड़ा गुनाह करके बैठा है, और भगवान भी कैसी परीक्षा ले रहा है। मेरे जिगरजान दोस्त को ही मेरे हाथों से गिरफ्तार करना पड़ेगा, बराबर। क्योंकि उसके जो साहब थे, एसपी साहब, वो कहां जानते थे कि जिमी और बॉब के बीच में 20 साल पुरानी दोस्ती है, हैं? दोनों ने ये वादा किया था, एक दूसरे के साथ वायदा किया था कि हम मिलेंगे। ये तो वायदा था, इसीलिए आज मिला वो, वरना तो बॉब न्यूयॉर्क में आता ही नहीं, पकड़ा ही नहीं जाता। तो इतना बड़े संकट में वो आ गया था कि क्या करूं, दोस्ती निभाऊं या अपनी ड्यूटी को जस्टिफाई करूं। सोच लो बच्चों, अब 1 मिनट सोचो कि उस वक्त जिमी के दिल पे क्या गुजरती होगी, क्योंकि बॉब को नहीं मालूम था कि जिस पुलिस वाले से वो बात कर रहा है वो जिमी ही है। लेकिन बॉब की बातों से जिमी पहचान गया था कि ये बॉब है। कुछ आगे बोले उससे पहले तो वो बंदे ने सिगार निकाली, माचिस की लाइट में अपना चेहरा दिखाया, मतलब दिखाया नहीं था, वो जलाते वक्त चेहरा दिख गया था। तो अब जिमी के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं था, वरना एक सेकंड हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो बॉब समझा रहा था शायद जिमी सुन लेता, 5-10 मिनट उसके साथ मजाक मस्करी भी करता, फिर बताता कि भैया जिसको आप बता रहे हो ये है वो बंदा तेरे सामने खड़ा है, मेरे को मत बताओ। तो दोनों दोस्त के बीच कितनी खुशियां होती, आप सोचो, एक दूसरे को कितना टाइट हग करते होते, एक दूसरे को देख के कितना वो लोग भावुक हो गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिमी सब ये सोच रहा था कि कोई बात नहीं, पहले बोलने दो उसे, अपनी कहानी सुनाने दो। He wanted to play fun with him, क्योंकि 20 साल का तड़पना था बीच में, तो थोड़ा तो मजा लेना चाहिए ना। और जिमी को कहां पता था कि 20 साल पहले जो दोस्त बिछड़ा था, एक सीधा साधा दोस्त, वो आज अमेरिका का एक क्रिमिनल बन गया था। उसको कहां पता था। तो उसकी सारी आशाएं मर गई। इतना बड़ा झटका लगा दिल पे जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी।
क्या करे? 20 साल तक जिसका इंतजार किया, जब वो दिन आया तब ये देखने को मिला, कैसी परिस्थिति होगी? उसकी हालत कैसी होगी? देखते हैं आगे, राइट? पेज नंबर 23। वो बंदा सिगरेट जला लेता है, सिगरेट। जब मैं सिगरेट बोलूं तो आप सिगार ही समझना, क्योंकि सिगार बोलने की आदत नहीं है। आप जब मैं सिगार बोलूं ना तो ऐसा मत समझना सर गलत समझा रहे हैं। सिगरेट का मतलब सिगार, क्योंकि हम इधर सिगरेट देखते हैं, सिगार कम देखते हैं, इसलिए बोलने की आदत है। जब मैं अपनी लय में, अपनी धुन में एक्सप्लेन करता हूं टॉपिक, तो उसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये बंदा सिगरेट जला के अपनी बात आगे दोहराता है। जिमी तो सन्न ही हो गया था, क्योंकि जिमी के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसकी बातें ही सुननी थी। अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बता सकता था और उसको गिरफ्तार भी नहीं कर सकता था। उसके लिए सबसे बड़ा धर्म संकट था। क्या करे? ओके, अब 3.1। 20 years ago tonight, said the man, I dined here at Big Joe's Brady's with Jimmy Wales. वो नाम सही है, बिग जो नहीं है, ब्रेडीज रेस्टोरेंट है सिर्फ। पुरानी कॉपी में, ओरिजिनल वर्जन में सिर्फ ब्रेडीज रेस्टोरेंट लिखा है। अगर इधर नाम बदल दिया कोई बात नहीं, चलो चलेगा। ब्रेडीज रेस्टोरेंट विद जिमी वेल्स, माई बेस्ट चम, चम मीन्स फ्रेंड, एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड, मेरा इकलौता, अकेला, सबसे प्यारा दोस्त जिमी। He and I were raised here in New York. दोनों इकट्ठे इधर ही पैदा हुए थे। स्कूल की दोस्ती हो गई, दोनों के बीच ट्यूनिंग आ गया। जैसे जैसे समय बढ़ता गया हमारी दोस्ती और रंग लाने लगी, पक्की हो गई। हम एक दूसरे के खास दोस्त बन गए, just like two brothers together. I was 18 and Jimmy was 20. मैं 18 साल का था, जिमी 20 साल का था। Next morning I was to start for the west, मतलब western part of America, to make my fortune. हमने रात को वायदा किया था कि कल तो मैं वेस्ट में जा रहा हूं, कहां तकदीर ले जाएगी मालूम नहीं, लेकिन कमाना है, खूब पैसा कमाना है। इसीलिए न्यूयॉर्क में चांस नहीं है, इसलिए मैं न्यूयॉर्क छोड़ के जा रहा हूं। तब ये वायदा हुआ था दोस्तों के बीच, क्योंकि आप जा सकते हो लेकिन हम फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और ऐसी बात पे 20 साल का वायदा हुआ। I was to start for the west to make my fortune. You couldn't have dragged Jimmy out of New York. जिमी को भी उसने बोला, वो बेचारा कन्फेस करता है कि जिमी को भी मैंने बोला कि चलो दोनों दोस्त हम वेस्ट में चले जाते हैं, खूब पैसा कमाएंगे, कुछ इकट्ठे काम करेंगे। लेकिन जिमी थोड़ा सॉफ्ट था, स्लो था। उसने मना कर दिया कि भैया हमको इधर न्यूयॉर्क अच्छा लगता है, आप ओवर एम्बिशियस हो, आप अपनी तकदीर आजमाओ, हमको इधर अच्छा लगता है, रहते हैं। He thought it was the only place on earth. जिमी के हिसाब से दुनिया का सबसे प्यारा शहर न्यूयॉर्क था। उसको आप कभी भी न्यूयॉर्क के बाहर नहीं निकाल सकते। मतलब ही लव्ड हिज सिटी। होमिंग बर्ड था, उसको बोलते हैं होमिंग बर्ड। जिमी वॉज अ होमिंग बर्ड। वेल,
we agreed that night that we would meet here again exactly after 20 years from the date and time. जब अलग करने की बात आई, एक दूसरे को मिले और एक वायदा किया, दोनों ने एक दूसरे को वादा किया था कि अगर जिंदा रहे तो दुनिया के किसी भी कोने में हम होंगे तो इधर आज से 20 साल बाद ठीक इसी जगह इसी समय इधर मिलेंगे। 10 बजे का समय था और आज वो दिन है। मेरी अपॉइंटमेंट है मेरे दोस्त के साथ, इसलिए मैं तो शिकागो में रहता हूं। 1000 माइल्स की यात्रा करके इधर न्यूयॉर्क में मेरे दोस्त को मिलने आया हूं। आई हैव ट्रैवल्ड 1000 माइल्स, क्योंकि शायद शिकागो और न्यूयॉर्क के बीच का डिस्टेंस 1000 माइल जैसा होगा। वो डिस्टेंस ट्रैवल करके मैं अपना वादा निभाने आया हूं। बराबर 10 बजे का टाइम था, थोड़ा लेट हो गया हूं, लेकिन मेरे को मालूम है अगर मेरा दोस्त जिंदा है इस धरती पे तो जरूर मेरे को मिलने आएगा, जरूर आएगा। कितनी भावुक बातें होती होगी दोनों के बीच। बॉब इनोसेंटली ये सब बोलता था, ये सारे शब्द जिमी के दिल पे लगते थे। सामने वो खड़ा था, सोचो, सामने वो खड़ा था, बॉब बोले जा रहा था, लेकिन ये ऐसा नहीं बता सकता था कि बात हो गया। जिसकी तू बात कर रहा है ना भाई, वो तेरे सामने खड़ा है। तू लेट है, मैं लेट नहीं हूं। हमारा वायदा 10 बजे का था, मैं तो इधर 9 बजे से पहुंच गया हूं। कैसे बताता? अब सोचो, जरा सोचो, कैसे बताता? उस वक्त उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? Well, no matter in what condition might be, at what distance might we have to come. जितने भी दूर है उधर से हम इधर आएंगे। We figured that in 20 years each of us must have our destiny worked out and made fortunes, whatever they were going to be. अलग होते वक्त हमने बोला था कि 20 साल क्यों नक्की किए थे? क्योंकि 20 साल बहुत लंबा समय होता है। क्योंकि 20 साल में हमको तकदीर ने जो देने वाला है वो सब कुछ दे देगी, और जो मिलने वाला है सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि 20 साल में तो बंदे को सब मिल जाता है, सब गवाने का है जो सब गवा देते हैं, जो लेने का वो सब ले लेते हैं। मतलब शांति वाली लाइफ में हम मिलेंगे वापस। 3.2 It sounds pretty interesting, said the policeman. Rather a long time between meets, though it seems to me. Haven't you heard from your friends since you left? कैसे बोलता होगा ये? अपने दिल पे कितना बोझ रख के ये बोलता होगा। मैं तो महसूस कर रहा हूं, अभी आपको जो लेसन समझा रहा हूं, अपने आप को ये महसूस करता हूं कि कैसे ये सेंटेंस बोलता होगा। जिमी के लिए ये बोलना कितना कठिन होगा। उसने क्या पूछा कि आपकी स्टोरी बहुत बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये 20 साल तो बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय है। ये 20 साल के बीच में आपने कभी एक दूसरे का कांटेक्ट नहीं किया, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की। उस वक्त मोबाइल कहां था? उस वक्त तो टेलीग्राम और ये लेटर्स था, उसके जरिए कांटेक्ट होता था। जिमी बताता है, आपने 20 साल में अपने दोस्त को कभी कांटेक्ट किया कि नहीं, कि सिर्फ इधर ही चले आए?
जिमी को सब कुछ मालूम था। 4-5 साल दोनों का कांटेक्ट रहा, फिर दोनों अपनी अपनी दुनिया में चले गए थे। लेकिन वो बॉब के मुंह से सुनना चाहता था कि बॉब क्या बोलता है। वेल, यस, फॉर अ टाइम वी कॉरस्पॉन्डेड। 2-5 साल हमारा कॉरस्पॉन्डेंस रहा। Said the other. But after a year or two, we lost the track of each other. हमारा कनेक्शन टूट गया। You see, the West is a pretty big proposition. ईस्ट अमेरिका से ज्यादा वेस्ट अमेरिका सुखी है, ऐसा माना जाता है। वेस्ट में ज्यादा पैसा है। आप मेरे को देखो, अभी न्यूयॉर्क में मेरे पास कुछ नहीं था। वो बताता नहीं है वो क्या काम धंधा करता है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा बताता है। न्यूयॉर्क में मेरे पास कुछ नहीं था। अब मेरे को देखो, आज मैं कितना बड़ा हो गया हूं। और क्या क्या चीजें मिलती है। एंड आई केप हसलिंग अराउंड ओवर इट प्रिटी लिविंग। वेस्ट में मैं गया, बहुत मेहनत की, पूरी दुनिया घुमा। मतलब वो क्या कारोबार करते हैं वो नहीं बताता है, लेकिन अपने कारोबार में उसने बहुत मेहनत की, और वो मेहनत के बावजूद, उसकी बदौलत वो आज तक इधर पहुंचा है। बट आई नो जिमी विल मीट मी इफ ही इज अलाइव ऑन दिस अर्थ, बिकॉज ही इज माई ट्रूएस्ट, स्टॉन्चेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड। मेरे को मुझसे ज्यादा जिमी पे भरोसा है। अगर वो इस धरती पे जिंदा है ना, तो 110% वो मेरे को आज मिलने आएगा। क्योंकि दुनिया में मेरे कई दोस्त हैं, आज ये पोजीशन पे हूं, लेकिन मेरा सबसे प्यारा दोस्त आज भी जिमी ही है, जो मेरे 20 साल पहले था। ही विल नेवर फॉरगेट। मेरे को जिमी का मालूम है, बहुत प्यारा दोस्त था। मुझसे ज्यादा वो याद रखता था, और वो कभी नहीं भूलेगा अपना वादा। I came 1,000 miles to stand in this door tonight, and it's worth if my old partner turns. जैसे मैं अपना वादा निभाने के लिए 1,000 माइल्स का ट्रैवलिंग करके इधर आया, ठीक उसी तरह अगर जिमी जिंदा है इस धरती पे, तो वो डेफिनेटली आएगा इधर। The waiting man pulled out a handsome watch. बातों करते करते उसने घड़ी निकाली। हीरे की घड़ी थी। उस वक्त कांधे पे नहीं पहनते थे, हाथ में नहीं पहनते थे, लटकती हुई घड़ी थी। उसने बहुत शानदार घड़ी निकाली, बहुत कॉस्टली। The lids of it set with small diamonds. उसके अंदर जो प्रिंटिंग था, आंकड़ा था, वो सब डायमंड के थे, चमक रहे थे। 3 minutes to 10, 10:03 हो गई। He announced, it was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant's door. एग्जैक्ट 10 बजे थे जब अब इधर से अलग हुए थे, हम निकले थे। 10 बजे का वादा निभाने में तो पहुंच गया, लेकिन 3 मिनट ज्यादा हो गई है।
मेरा दोस्त नहीं आया। अब सोचो, तो वो दोस्त जो सामने खड़ा था पुलिसमैन के रूप में, वो कैसे बताता कि भैया 10:03 को नहीं, मैं 9 बजे से इधर आ गया हूं, तेरे से पहले मैं आ गया हूं। अगर बॉब क्रिमिनल नहीं होता, 1 मिनट के लिए आप सोचो, अगर बॉब क्रिमिनल नहीं होता तो स्टोरी और डिफरेंट ही होती ना। स्टोरी कुछ डिफरेंट ही होती अगर बॉब क्रिमिनल नहीं होता तो। लेकिन आज वो फेस था जो साहब ने उसको पकड़ने को बोला था, इसलिए जिमी चुपचाप वो सब सुनता रहा जो बॉब बता रहा था, विथ हेवी हार्ट। अंडरस्टूड? Did pretty well in the West, didn't you? asked the policeman. क्योंकि कॉस्टली कपड़े थे, हीरे की घड़ी थी, सिगार थी, रिच लुक था। पुलिसमैन ने बोला, आपके हुलिये से तो ऐसा दिखता है आप बहुत पैसा कमाए हैं, खूब आपने वेस्ट में कमाया है। बॉब क्या बोला? यस, आई होप जिमी हैज डन हाफ एज वेल। देखो ये दोस्ती है, इसे बोलते हैं दोस्ती। ऑनेस्टली बॉब ने कन्फेस किया, मैं बहुत कमाया, ढेर सारा पैसा कमाया, अब बहुत रिच हूं, लेकिन मैं ऐसी दुआ करता हूं कि जितना पैसा मैंने कमाया ना, उससे कम से कम आधा तो मेरे दोस्त ने कमाया ही होगा। इसको बोलते हैं दोस्ती। 20 साल हो गए थे एक दूसरे को मिले बिना, एक दूसरे का चेहरा भी याद नहीं था, सिर्फ वादा याद था। फिर भी 20 साल के बाद भी यह सोच थी कि जितना मैंने कमाया है मेरा दोस्त भी उतना ही, मतलब उससे आधा तो कम से कम कमाए, मतलब वो भी सुखी होगा। मैं बहुत सुखी हूं और मैं दुआ करता हूं, आशा रखता हूं कि मेरा दोस्त भी इतना ही मेरे जितना सुखी होगा। He was a kind of plodder. Plodder એટલે होमिंग बर्ड, शांत स्वभाव का। बॉब रिस्क लेने वाला था, बहुत रिस्की था। जिमी का नेचर शांत था, खामखा कुछ नहीं। दो गुड फेलो एज ही वॉज, I have to compete with some of the sharpest wits to get my pile. Pile means dollars. वे ऐसे ही आज मैं इस जगह पे नहीं पहुंचा हूं। इस जगह पे पहुंचने के लिए I have to compete with many people. That means I have to work very hard in my business to earn these dollars. क्योंकि जब मैं 18 साल का था, इधर से गया था, तब मेरे पास कुछ नहीं था। आज मेरे पास सब कुछ है। तो सोचो 20 साल मैंने कितनी मेहनत की होगी, कितने लोगों से मैं भिड़ा होगा, कितना काम किया होगा, और उसके नतीजे से आज मैं इधर पहुंचा हूं। A man gets in a groove in New York. Groove means laziness. न्यूयॉर्क शांत शहर है, आप लेजी रहोगे चलेगा, भागने का उत्साह नहीं आएगा। लेकिन वेस्ट शिकागो में उसका माहौल ही देखते आप भागने लगोगे। लाइफ इज वेरी फास्ट इन शिकागो, सब भागते हैं, किसी की मंजिल ही नहीं है। लेकिन
न्यूयॉर्क में ऐसा नहीं है, राइट? न्यूयॉर्क कंपैरेटिव शांत शहर है। अब देखो, जैसे हम भावनगर में जिंदा रहते हैं, जीते हैं, जैसी लाइफ भावनगर में है उससे कई गुना फास्ट लाइफ अहमदाबाद में है कि नहीं? आप तो बार बार आपके रिलेटिव्स ये सब होते हैं, आप भी अहमदाबाद जाते होगे बार बार। अहमदाबाद का आप देखो कितनी फास्ट लाइफ है, क्योंकि वो बड़ा शहर है भावनगर से। भावनगर से 10 गुनी मेहनत अहमदाबाद में लोग करते हैं कि कैसा शहर है। तो जैसा शहर होता है उतनी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, अहमदाबाद से ज्यादा लोग मुंबई में मेहनत करते हैं, भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं, बराबर है? तो ये बात बताना चाहता था। इट टेक्स द वेस्ट टू द पुट रेजर शार्प ऑन हिम। वेस्ट में अगर जिंदा रहना है ना, तो आपको तलवार की धार पे चलना होगा। जरा भी पैर फिसला तो आप कट जाओगे, तलवार आपको काट देगी। मतलब यू हैव टू बी वेरी 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 एक्यूरेट इन वेस्ट। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। द पुलिसमैन ट्वेल्ड हिज क्लब। ट्वेल्ड हिज क्लब मतलब अपनी लाठी को हाथ में घुमा रहा था, सब सुन रहा था। एंड टुक स्टेप्स और 2, 2 कदम पीछे हटा। आई बी ऑन माई वे। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज अभी तो ड्यूटी पे हूं, मेरे को जाना तो पड़ेगा ना। होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट। गोइंग टू कॉल हिम फॉर टाइम शार्प। आई होप आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा। अभी तो 10-20 हो गए, अभी तक आपका दोस्त तो आया नहीं। हम तो कब से बातें कर रहे हैं। उसको डांटोगे क्या अगर वो आया तो? कि भैया 10 बजे का आना था, तू तो न्यूयॉर्क में ही था, तो शिकागो से 1000 माइल्स की ट्रैवलिंग करके इधर आया हूं, तो भी टाइम पे था, तू क्यों नहीं पहुंचा? क्यों मेरे को इतनी देर? 20 साल तो कट गए, लेकिन ये 20 मिनट नहीं कटते थे, वो बहुत भारी होते थे। डांटोगे क्या आप अपने दोस्त को? बॉब ने रिप्लाई दिया, वो तो फ्रेंडशिप में चलता ही है, फ्रेंड्स होता है एक दूसरे पे। I should say not, said other. I will give it half an hour at least. If Jimmy is alive on this earth, he will be here by that time. So long, officer. मैं जिमी को डांटूंगा नहीं, बोलूंगा तो सही। और मैं इधर आधे घंटे वेट करूंगा। At least I will wait for Jimmy for half an hour. बराबर? और अगर जिमी जिंदा है, वो मेरे को मालूम है, भगवान झूठ बोल सकता है, लेकिन मेरा जिमी कभी नहीं झूठा होता। वो आएगा, जरूर आएगा। गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन, पासिंग अलोंग हिज बीट, ट्राइंग एट द डोर स्टेप्स। इतना कह के पुलिसमैन अपने रास्ते चला गया और वो बंदा उधर खड़ा रहा। There was a fine cold drizzle falling. शांत वातावरण था, स्नोफॉल बढ़ गई थी। And the wind had risen to the uncertain puffs into a steady blow. हवा की गति भी तेज हो गई थी, ठंड बढ़ गई थी। The few pedestrians in the neighborhood hurried dismally and silently along the white coat collars turned high and the hands pocketed. जो 2-5 लोग थे, बचे थे छुटमुट के, वो भी अपने पॉकेट में हाथ डाल के ठंड से बचते हुए भाग रहे थे। पूरा इलाका सन्नाटा से गिर गया था। एंड
in the door of the hardware store. The man who came 1,000 miles to fill an appointment with his friend of his youth smoked his cigar and waited. वो सिगार पीता रहा. देखो फोटोग्राफ दिया है? आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 पे उसका फोटोग्राफ दिया है ना, वही. वो सिगरेट पीता रहा अपने दोस्त की राह देखते हुए. अबाउट 20 मिनट्स ही वेटेड. 10:20 हो गए थे. बार बार मैं बताता हूं ना. एंड देन अ टॉल मैन इन लॉन्ग ओवरकोट, दूर से एक बंदा ओवरकोट में आते दिखाई दिया. विथ कॉलर टर्न्ड अप टू हिज ईयर्स. कॉलर ऊपर तक था, हैट पहनी थी, कॉलर इधर तक था ठंड की वजह से. hurried across from the opposite side of the street and directly came to the waiting man. चरप से वो इस तरफ आ रहा था. बॉब देखता था, उसकी चाल में तेजी थी, झड़प से आ रहा था. आके सीधा वो बॉब के पास गया. Is that you, Bob? He asked doubtfully. आके सीधे वो बंदा जो आया ना नया, उसने पहला सवाल कौन सा किया? Are you Bob? बॉब तो 20 साल पहले ही छोड़ के चला गया था. तो भी उसको पहचानने वाला कौन था? तो वो जो जिसको पहचानता था, जिसने बॉब का नाम बोला था, वो ऑपोजिट पर्सन कंफर्म जिमी ही हो सकता है. अगर ये बंदा ऐसे बोलता है आके, क्या आर यू बॉब, तो सामने वाला क्या होगा? जिमी होगा ना. सही बात है ना? इज यू बॉब? He asked doubtfully. Is that you, Jimmy? Cried the man in the doors. जैसे उसने बोला कि तू बॉब है, बॉब ने क्या जवाब दिया? तू जिमी है. दोनों एक दूसरे को हक कर गए. खुशी के आंसू बहने लगे. एक दूसरे का चेहरा देखने का टाइम ही नहीं था. अंधेरा था, ठंडी थी, उसका चेहरा ढका हुआ था. आज 20 साल के बाद दो बिछड़े हुए दोस्त अपने वायदे के लिए, अपने वादा निभाने के लिए उधर मिले थे. अब तीसरा पार्ट है. क्या होगा वो हम 4th लेक्चर में देखेंगे. मजा आया ना आपको लेसन में? एक एक बात मैं आपको समझाता हूं ताकि परफेक्टली वो लेसन आपके दिमाग में आ जाए. बहुत बढ़िया लेसन है ना? नाउ इट इज योर टाइम टू टेक योर होमवर्क. कम ऑन. Come on, children. Now, your homework. Bob had an appointment. How do you know that he kept his appointment? Question 1. Bob had an appointment. Right? How did he kept his appointment? Question 2. Question 2. What are the differences between Bob and Jimmy highlighted in the passage? State the difference between Bob
and Jimmy. Given in the lesson. आपको ये आंसर टेक्स्ट बुक में से मिलेगी, बराबर है? तो ये दो क्वेश्चन है. बॉब एंड अपॉइंटमेंट, कौन सी अपॉइंटमेंट थी? हाउ डिड ही केप्ट हिज अपॉइंटमेंट? और दूसरा क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बॉब एंड जिमी गिवन इन द टाइटल. तो ये था हमारा थर्ड लेक्चर. नाउ विल मूव इन फोर्थ लेक्चर and complete our topic, plus if there is time permission we will do one small poem at the theater. वो फोर्थ लेक्चर में हम डिसाइड करेंगे. आया समझ में? क्लियर हो गया बच्चों? पक्का? गुड. सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.